छुपा हुआ धन। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बच्चे थे, पर तीनों बच्चे बहुत ही नालायक और बहुत ही बेकार किस्म के थे। तीनों कुछ काम नहीं करते थे। उनका काम था सिर्फ खाना पीना और गांव में सैर सपाटा करना। किसान दिन भर मेहनत करता, खेती करता और फिर लौटकर घर वापस आता। तीनों से बड़ा ही दुखी था यह किसान। उसे नालायक निकले सोचा था कि बुढ़ापे में चैन से अपनी जिंदगी बिता लूंगा, पर बुढ़ापे में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। यह सब बातें सोचकर वह किसान रोने लगता है। किसान की धर्मपत्नी उसे समझाती है और कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यह सब ऊपर वाले की मर्जी है। एक ना एक दिन आपके यह तीनों नालायक पुत्र काम जरूर करेंगे। किसान धर्मपत्नी से कहता है कि मैं यही सोचता हूँ, काश यह तीनों मेरे नालायक पुत्र काम करना शुरू कर दें, वरना इन्हें जीवन में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि मैंने जो परिस्थिति देखी है, यह लोग भी वही परिस्थिति ना देखें। दिन बीते बीते जा रहे थे और किसान दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा था, पर उन नालायकों पुत्रों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। किसान की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वह काफी बीमार रहने लगा था, पर तीनों पुत्रों में से कोई भी अपने पिता का ख्याल नहीं रखता था। उन्हें तो बस पैसे से मतलब था। उस किसान का ख्याल तो बस उसकी धर्मपत्नी ही रखती थी। एक दिन अचानक से उस किसान को दिल का दौरा पड़ता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर वह अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। तीनों पुत्र और धर्मपत्नी सब उस किसान के बगल में खड़े हो जाते हैं। तब वह किसान अपने पुत्रों से कहता है कि बेटा, मैंने तुम लोगों से एक बात छुपा रखी है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मेरी जान कभी भी जा सकती है। वे तीनों पुत्र तुरंत ही पिताजी से पूछते हैं, कौन सी बात पिताजी? आपने हम लोगों से छुपाई है, जो हमें आज तक नहीं पता। तब वह किसान कहता है, ध्यान से सुनना। तीनों भाई, हमारी खेतों में कई सारा धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ छुपा हुआ है। बस तुम्हें उन्हें खोदना होगा। जब तुम उन्हें खोदना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें वह सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। वो तीनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमें पूरी जिंदगी काम करना नहीं पड़ेगा। अपनी जिंदगी को हम चैन से जिएंगे। किसान कहता है, इनके जरिए अब तुम लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाओगे। और मेरी एक छोटी सी विनती है, माँ का ख्याल अच्छे से रखना। और यह कहकर वह किसान धरती छोड़कर ऊपर चला जाता है। वह तीनों पुत्र पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद उन तीनों के मन में वही सब पैसा दिखाई देता है और उन्हें रात को नींद नहीं आती। वह तीनों अगले ही दिन आपस में बात करते हैं और खेत खोदने की तरकीब ढूंढते हैं। वह तीनों खेत खोदना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनके पूरा खेत खोद देते हैं। उन्हें कहीं भी सोना नहीं मिलता, हीरे जवाहरात दिखाई नहीं दे पड़ते हैं। वह तीनों अपने पिता से काफी नाराज होते हैं और गुस्सा करने लगते हैं कि पिताजी ने हमसे झूठ कहा। तब उनमें से बड़ा पुत्र कहता है कि हम तीनों लोगों ने इतना तो खेत खोद दिया है, क्यों ना हम इसमें गेहूं की खेती ही कर लें। जो भी फसल आएगी हम तीनों आपस में मिलकर बांट लेंगे। और वह तीनों भाई आपसी समझौते से खेती करना शुरू कर देते हैं।
जब खेत की कटाई शुरू होती है और वह उसे मार्केट में ले जाकर देते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है। वैसे पैसे को देखकर उन्हें समझ में आता है कि पिताजी ने हम हमें जो धन दौलत बताई थी वह यही थी। अब वह तीनों पुत्र आपस में मिलजुल कर हर फसल करते और अच्छा खासा मुनाफा कमाते, और इस तरह से किसान ने अपने पुत्रों को पैसे कमाने का पाठ सिखाया।